हम जिस खुदा को मानते हैं, हम जिस दीन को फॉलो करते हैं, उस दीन के बारे में परवरदिगारे आलम क्या कह रहा है। आज हर कोई अपने अपने नजरियात के एतबार से अपना अपना माबूदे हकीकी तसव्वुर कर रहा है। जो जिसको ताकतवर समझ लेता है बस उसी के सामने अपने जबीने लियास को झुका देता है। मगर ओ मुसलमानों, कभी आपने अपने जिंदगी का अहाता किया है? कभी आपने जिंदगी के शबो रोज का मुताला किया है? तुम कौन थे जमाने अव्वल में, तुम अब क्या हो, आने वाली नस्लों में तुम्हारा माहौल क्या होगा? मगर अफसोस का मकाम यह है, हमने रात को मस्तियों में गुजारा है, दिन के उजालों को सोने में गुजार दिया है। हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि हम जिस मजहब से ताल्लुक रख रहे हैं उस मजहब का पैगाम क्या है, जिस खुदा को मान रहे हैं उस खुदा का ऐलान क्या है, जिस शरीयत पर अमल कर रहे हैं वो कौन सी वो शरीयत हमें कौन सा रास्ता बता रही है। मगर अफसोस का मकाम है, आओ जरा देखो, पूरी दुनिया में अलग अलग नजरियात हैं खुदा के ताल्लुक से। कोई एक खुदा मानता है, कोई अनेक खुदा मानता है, कोई खुदा भी मानता है, कोई खुदा का बेटा भी मानता है, कोई खुदा की बीवी भी मानता है, कोई खुदा के बच्चे भी मानते हैं। मगर अहले सुन्नत वल जमात मजहब इस्लाम के फर्जंदगान ये ऐसे हैं, खुदा एक मानते हैं। आपको पता है अब माहौल ऐसा हो गया है, ईमानियात पर हमले अब हो रहे हैं, अकीदे पर हमले अब हो रहे हैं, एतकादात पर हमले अब हो रहे हैं। मगर इसकी तैयारियां न हमारे पास कल है, न इसकी तैयारियां हमारे पास आज है। हमें और आपको इस बात की फिक्र नहीं है हमारी जो सुबह गुजरी है वो कैसी गुजरी है, हमारा जो दिन गुजरा है वो कैसा गुजरा है, हमारी जो रात गुजरने वाली है वो कैसी रात गुजरने वाली है। हमें इस बात का तो फिक्र है कि हमारी आने वाली नस्लें गुर्बत और जिल्लत में जिंदगी न गुजारे। इस बात की फिक्र एक बाप को है, इस बात की फिक्र एक माँ को है, इस बात की फिक्र एक भाई को है, इस बात की फिक्र एक बहन को है कि मेरा भाई आने वाले मुस्तकबिल के दौर में जिल्लत के माहौल में जिंदगी न गुजारे। एक भाई अपने भाई के लिए फिक्रमंद है कि मेरा भाई आने वाले इस दौर में, मेरा भाई जिल्लत खुआरी के माहौल में अपनी जिंदगी को न गुजारे। एक बाप रात दिन मेहनतें कर रहा है कि मेरा बेटा आने वाले मुस्तकबिल के दौर में शबो रोज के अय्याम में दुनिया के पस्ती में जिंदगी न गुजारे। बाप मेहनत कर रहा है, माँ मेहनत कर रही है, मगर उसे पता नहीं है कि जमीन और दुनिया की दौलत के लिए एक बाप अपने बेटे के लिए फिक्रमंद तो जरूर है, मगर क्या इस दीन के लिए, जिस दीन को फैलाने के लिए अबू बकर सिद्दीक ने अबू बकर सिद्दीक ने सदाकत के कलमे को आम किया, उमर फारूक आजम ने अदालत के निजाम को आम किया, उस्मान गनी ने सखावत के मामलात को पेश किया, मौला अली ने शहादत के मामलात को पेश किया। अरे जिस इस्लाम को फैलाने के लिए करबला की वादी में भूखे प्यासे रह करके नवासे रसूल ने अपना कुंबा लुटा दिया, इस इस्लाम को बचा लिया, क्या उसके लिए कोई तैयारी है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कोई तैयारी नहीं। हमने खूब महफिलें की है, हमने खूब जलसे किए हैं, हमने खूब कुरान खानियां की है। अब तो कुरान को हमने फकत साले सवाब का जरिया बना लिया। जिस कुरान के बारे में रब तबारक व तआला फरमाता हुदल लिन्नास, ये कुरान इंसानों की हिदायत के लिए आया है, हमने फ़कत उसे कुरान खानी का एक ज़रिया बनाया, हमने फ़कत साले सवाब का एक ज़रिया बनाया। ओ कौमे मुस्लिम को उजियालो, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करो। पूरी दुनिया तुम्हारे ज़िंदगी को नीस्तो नाबूद करने के चक्कर में लगी हुई है। आप कहाँ खो कर के बैठे हो? आपने इस्लाम को आसानी से पा लिया, इस्लाम के बारे में हमें और आपको कोई खबर नहीं है। आज अफसोस का मकाम यह है, अगर पूछ लिया जाए अपने नौजवानों से, बताओ इस्लाम का कलमा क्या है? इल्ला माशाअल्लाह, इस्लाम का कलमा तो पढ़ देंगे मगर उसका ट्रांसलेट नहीं जानते हैं, उसका मतलब नहीं जानते हैं, उसकी मीनिंग नहीं जानते हैं। फिल्मों की हिस्ट्रियां याद है, गाने के तरन्नुम याद है, गाने का रंग रोगन याद रहा, फिल्मी दुनिया के लिबास याद रहे, मगर अफसोस इस्लाम का तारीख याद न रहा। आपको मालूम है ये इस्लाम कैसे फैला है, इस्लाम कितनी मुसीबतों से फैला है। आज जश्न गरीब
नवाज के उर्से पाक में आने वालों, आप जरा तारीख और हिस्ट्री का मुताला करो। आज पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, मगर ये कौम मुस्लिम नरम गुदार बिस्तरों पे पड़ी हुई सो रही है। दौलत के फरावानी के चक्कर में न अपने दीन की फिक्र कर रही है, न अपने मुस्तकबिल की फिक्र में लगी है, न आखिरत की तैयारी कर रही है। और कौम मुस्लिम के उजियालो, जरा तारीख का आईना खोल करके रखो। जब बानिए इस्लाम ने इस्लाम के कलमे को पढ़ाया था, इस्लाम के कलमे को आम किया था, तो मक्के की औबाशों ने आपको मक्के में रहना दूभर किया था। मेरे मुस्तफा ने पत्थर खाए हैं मगर दीने मतीन की खिदमत की है। मेरे मुस्तफा ने भूखे रहा है, भूखे रहे हैं मगर दीने मुस्तफी को फैलाया है। अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक ने मुसीबतें बर्दाश्त की मगर इस दीन को आगे बढ़ाया। उमर फारूक आजम ने जंगो जद्दाल किया है मगर मजहब इस्लाम की खिदमत की है। वो उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील का शहंशाह। ऐसी हुकूमत पूरी दुनिया के तारीख का मुताला कर लो। आधी दुनिया का बादशाह जब जमीन पर सोता है तो नरम गुदाज तकिया नहीं होता है, बल्कि ईंट को उठाता है, अपने सर के नीचे लगाता है और उसी पे सो जाता है। वही आधी दुनिया का बादशाह उमर की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आज मैं इस्लाहो अमल की बात करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रटी रटाई तकरीर का आदी नहीं हूं और न हमारे असातिज़ा ने यह सिखाया है कि बस याद कर लो 2-3 बस उसी को चलाते रहो। हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि आपको कुछ दे करके जाऊं। कल मुझसे भी पुरशिश होगा, कौम तुम्हें सुनने आई थी, तुमने क्या दिया उस कौम को। मैं ऐसी तकरीरें करना भी जानता हूं जिससे आपको मजा भी आएगा, आपको उनसे करार भी आएगा, मगर मैं इस बात का आदी नहीं हूं। मैं चाहता हूं आप जमा हुए हो तो कुछ पैगाम ले लो, अपने जिंदगी के अंदर इसे जगह दे लो और जगह दे लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी भी कामयाब होगी, आपके आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल भी संवर जाएगी। आओ देखो, ये मजहब इस्लाम ऐसे नहीं बढ़ा है। जब मजहब इस्लाम के पैगाम को आम किया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को सताया गया, आपने उसे भी सब्र किया है। हजरत उमर फारूक आजम को सताया गया, आपने उस पर भी सब्र किया है। हजरत उस्मान गनी को भी सताया गया, आपने उस पर भी सब्र किया है, मगर मजहब इस्लाम से जुड़े रहे, मजहब इस्लाम से वाबस्ता रहे। हजरत मौला अली की बारी आती है, आपने शहादत का जाम पिया है, मगर मजहब इस्लाम पर जमे रहे। आज पूरी दुनिया कह रही है, ओ मुसलमानों तुम्हारा क्या होगा। ओ मुसलमानों सुनो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब करबला की तारीख को याद करो, 22,000 का लश्कर है और एक तरफ 72 नफूस खुदसिया है, मगर उन्होंने कहा था दौलत जा रही है जाने दो, वतन छूट रहा है छूटने दो, औलाद कुर्बान हो रहे होने दो, मगर सुन लो हम सब कुछ दे सकते हैं मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं। याद रखो, मजहब इस्लाम को हल्के में लेने वालों, मजहब इस्लाम को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मजहब इस्लाम को तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें मजहब इस्लाम की जरूरत, तुम्हें मजहब इस्लाम की जरूरत है। तुम समझ रहे हो अमीर हो गए तो सोच लिया आप कुछ भी हो, मौलवी मेरे घर का हो गया। खबरदार, मौलवी तेरे घर का हो सकता है मगर मौलवी के पास जो दीन मुस्तफवी है वो तेरे घर का नहीं हो सकता जब तक तू उसे हासिल नहीं करेगा। मगर इस मैदान में हमारी कौम के लोग बहुत पीछे हैं। आपको पता नहीं है, पूरी दुनिया प्लानिंग कर रही है, मगर अब वो दौर नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर था, तलवार का माहौल था, इमाम हुसैन का दौर था, नेज़े और भल्ले भाले का माहौल था, नाज़र तमाम सहाबा का दौर था, जंगो जद्दाल का दौर था, मगर उस जंग के लिए तलवार मौजूद था, उस जंग के लिए भाला मौजूद था, उस जंग के लिए म्यान मौजूद था, उस जंग के लिए नेज़े मौजूद थे। मगर आज के इस दौर में जो जंग लड़ी जा रही है, ये जंग न एटम बम का जंग है, न गोली बंदूक का जंग है, न तलवार का जंग है। इस दौर में अगर तुम्हें जंग जीतनी है तो अपनी कौम के एक एक बच्चे को तालीम से आरास्ता कर दो। जिस दिन हमारे बेटों के हक में तालीम हो जाएगा, कलम उनके पास होगा, जिसके पास कलम होगा वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर,
नारे आज के रिसालत। इस दौर में ताकत कलम है, बहुत उम्दा, बहुत। न दौलत है, न सरवत है, न शोहरत है तो कलम की ताकत। ये कलम तलवार से भी तेज है, ये कलम असलहा से बहुत तेज है। जिस दिन मेरे कौम के पास कलम की ताकत आ गई ना, फिर पूरी दुनिया तुम फतेह कर सकते हो। मगर अफसोस हमने इस्लाम को बस हल्के में ले लिया। आज हमारे कौम के नौजवान, आज हमारी कौम की बहू बेटियां, आप जिधर भी निगाह उठा करके देखो, एक मोबाइल ने इस कदर भुलक्कड़ बना दिया। मोबाइल चलाने वाले से पूछो, बताओ परसों क्या हुआ था याद है? वो कहेगा नहीं। जो ज्यादा चलाते हैं, मोबाइल चलाने वाले से पूछो कि अगले साल जो तकरीर हुई थी उसमें क्या बयान हुआ था याद है? कहेंगे नहीं, यूट्यूब देखना पड़ेगा। यूट्यूब के इस कदर रशिया हो गए कि अब यूट्यूब को मुफ्ती समझ लिया, मुफ्तियों की जरूरत न रही। और अब तो मुफ्ती बस यूं ही बनते नजर आ रहे हैं, मन मियां मिट्ठू बन गए हैं। आसान समझ लिया है मुफ्ती होना, आसान समझ लिया आलिम होना। और मेरे कौम के नौजवानों, अपनी नस्लों को सवारो। आज ये नस्लें कहाँ जा रही है? आज किसके तर्ज़े जिंदगी पर जा रही है? रब्बे अकबर से पूछो। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बेशक मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है। आज फितने इर्तदाद के शिकार हमारे कौम के बेटे हो रहे हैं, फितने इर्तदाद के शिकार हमारी कौम की बेटियां हो रही हैं। आज हमने अपने घरों में मोटे मोटे दीवारें तो बना लिए हैं, मगर उस रास्ते को बंद नहीं किया जिसके जरिए हमारे यहाँ गुनाह हो रहे हैं। घर हमारा है, हुकूमत किसी और का चल रहा है। घर मेरा है, इख्तिदार किसी और का चल रहा है। घर मेरा है, खबर दूसरे को मिल रही है। ये कौन सा दौर है? ये नेटवर्किंग का दौर है, सैटेलाइट का दौर है, मीडिया का दौर है। जो हमें खबर नहीं है वो दूसरे को खबर है। आखिर ये कैसे है? मोटी मोटी दीवारें जरूर है, मगर वो पर्दा नहीं है। असल पर्दा अगर तुम्हें करना है, अपनी कौम के बेटे और बेटियों के उंगली पर पर्दा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, आज पर्दा भी होता है तो किस पर? अब तो पर्दा भी बेपर्दा हो गया। आज जिसके उर्स में हम और आप हाजिर हैं, ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज ने कौन सा पर्दा किया था? सिर्फ पर्दा औरतों पर ही नहीं, औरतों पर तो फर्ज है, मगर मर्दों पर भी लाजिम है कि वो पर्दा करें। यहां से लेकर के नाक के नीचे से लेकर के घुटना तक ये लाजिम है कि मर्द पर्दे में रखे। कितना भी गर्मी हो घुटना न खोले। पूछो उलमा से, घुटना खोलना भी हराम है, चाहे वक्त का चौधरी हो चाहे वो अमीर हो। शरीयत किसी के बाप की जागीर नहीं है। शरीयत का हुक्म जो गैर आलिम के लिए वही आलिम के लिए, जो गरीब के लिए वही अमीर के लिए। मगर सुनो, जब ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, आज हमारी कौम की निगाहों को किस तरीके से जलीलो ख्वार किया गया है। आज एक बीमारी क्या हमारे माशरे में फैल गई है। आओ हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में चलो, जिनके नाम से हम और आप तशरीफ फरमा है, वो ख्वाजा गरीब नवाज की जात है। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और जब वो आ रहे थे, आज जमाना कह रहा है मियाँ मुसलमानों ने तलवार से दीन को फैलाया है, मुसलमानों ने तलवार से दीन को फैलाया है, मुसलमानों ने इस तरीके से डरा के दीन को फैलाया है। नहीं नहीं, मैं मानता हूं अकबर आया है, बाबर आया है, लोधी आया है, खिलजी आया है, मैं मानता हूं कासिम आए हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो इस्लाम फैला है, ना अकबर के तलवार से फैला है, ना बाबर के तलवार से फैला है। अगर फैला है तो ख्वाजा के किरदार से फैला है। हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है तलवार से नहीं फैला है, मेरे ख्वाजा के किरदार से फैला है। वो कौन सा किरदार है? ओ नौजवानों, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों, अजमेर शरीफ के उसमें शरीक होने वालों, कभी आपने उनको पढ़ा है? कभी आपने उनकी जिंदगी को देखा है? कभी आपने उनकी जिंदगी का मुताला किया है? जरा आओ मैं एक झलक आपको बताता हूँ। वो ख्वाजा गरीब नवाज की जात है। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, वाकयात आपने सुने होंगे। जादूगरों को भेजा गया, ओ जादूगरों जाओ उस बूढ़े को, उस ज़ईफ को परेशान
परेशान करो, हिंदुस्तान से भगा दो, हिंदुस्तान से हटा दो, हिंदुस्तान से निकाल दो। वो पृथ्वीराज चौहान बहुत परेशान है। अब क्या होगा? एक ज़ईफ आ गया है जो उसे देखता है उसका दीवाना हो जाता है, जो उसे देखता है उसके आदतों अतवार को देखता है उसका फॉलोवर हो जाता है। फौरन इतना होना था, उन लोगों ने फैसला किया जादूगरों को बुलाओ। जादूगरों को बुलाया गया, जादूगर जाते रहे। आपने वाकया सुना होगा, कभी आग का गोला भेजते रहे, कभी सांप का मामला भेजते रहे, कभी इस तरीके से, कभी पत्थर को पहाड़ से उठा करके फेंका। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे इशारा किया, रुक गया। सारे वाकयात आपने सुन रखे हैं, मगर जरा सोचो, जब कोई हरबा काम ना आया, जादूगरों की जादूगरी काम ना आई, आज आधे से ज्यादा मुसलमान इस बात पर परेशान है कि हजरत जी सुनो ना, जादू करा दिया फला ने, जादू कर दिया है फला ने, नजर लग गई है ऐसा हो गया, फला ने करतब करा दिया, फला ने कृतिया करा दिया, फला ने जादू करा दिया, फला ने शिपली करा दिया है। मैं बताना ये चाहता हूं, आज से सुनो मुसलमानों, अगर तुम इस तरीके को सुन लोगे, इस पर अमल कर लोगे, तो कोई जादू तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा, कोई शिपली तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी, कोई करतब तुम्हारे ऊपर असर न करेगा, कोई कृतिया तुम्हारे ऊपर असर न करेगा। तुम सोच रहे हो वो कैसे? आओ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलो। जब बड़े बड़े जादूगर फेल हो गए तो बहुत बड़ा जादूगर जयपाल को बुलाया। ओ जयपाल, जरा दिखा दे, अपना खोल दे चौपाल और दिखा दे कोई बात जिससे बाबा यहाँ से जाए भाग। इतना कहना था। उसने कहा ठीक है अभी जाता हूँ। सारे हरकतों सकनात उसने किया, सारे मामलात पेश किया, मगर कुछ असर न हुआ। जब उसने देखा कुछ असर नहीं, वो वापस पलटा, राजा के पास आया। ओ राजा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। राजा ने कहा कुछ तो कर, उसे तो रोकना होगा। आखिर कैसे रोकेंगे? अरे शहाबुद्दीन गौरी के सिपाही आए थे, हमने उन्हें शिकस्ते फाश दे दिया, वो राहे फरार इख्तियार कर लिए, वो साहिबे मफरूर हो गए। मगर अब इस बाबा का मुकाबला कैसे होगा? लश्कर का मुकाबला मैंने किया, सिपाहियों का मुकाबला मैंने किया, असलहा का मुकाबला मैंने किया, अब इसका मुकाबला कैसे होगा? ये वजूद के एतबार से तन्हा है, अब इसके साथ क्या होगा? तो जोगी जयपाल ने कहा सुनो, इसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा पावरफुल है और इसके ऊपर कोई जादू असर नहीं करेगा। का फिर क्या होगा? का ऐसा करो, पहले इस मर्दे मुजाहिद के निगाहों को आवारा कर दो। क्या कर दो? इसके निगाहों को नापाक करो। बंदा सोच रहा है निगाह कैसे नापाक? क्या कीचड़ पड़ जाए, कीचड़ आ जाए तो नापाक होगा, छींट पड़ जाए तो नापाक होगा? नहीं प्यारे, आओ जरा उसने क्या कहा था, इसके आंखों को नापाक करो। कहा कैसे किया जाए? कहा ऐसे करो कि खूबसूरत लड़कियों को लाओ, इसके निगाहों के सामने घुमाओ, जब इसकी निगाह उस पे पड़ेगी और जब ख्वाजा इस बुजुर्ग की निगाह उस पर पड़ जाएगी तो इसकी निगाहें खता कर जाएगी। जब निगाहें खता करेंगी तो इसका दिमाग खता करेगा, जब दिमाग खता करेगा तो दिल गलती करेगी, जब दिल गलती करेगी तो नफ्स भी इसका बाहर उभरेगा और जब नफ्स उभरेगा तो मामला ये होगा, अब इसके ऊपर जादू असर करेगा, इसके ऊपर टोना असर करेगा। और नौजवानों, मोबाइल के स्क्रीन पर अपनी निगाहों को गंदगी का मामूर करने वालों, आओ जरा देखो तुम्हारे लिए प्लानिंग क्या की गई है। वही प्लानिंग है जो हजरत खालिद बिन वलीद के दौर में की गई थी। ईसाइयों ने कहा था ओ खालिद बिन वलीद, अगर तुम चाहते हो तो सिर्फ इतना करो, अपने सिपाहियों को इस गली से गुजार दो, इन राहों से गुजार दो, तुम्हारे इस्लामी सिपाही गुजर जाएंगे, हम यहाँ की हुकूमत तुम्हें दे देंगे, यहाँ की कुंजी तुम्हें देंगे, यहाँ का इक़्तिदार तुम्हें देंगे, यहाँ की सल्तनत तुम्हें देंगे, यहाँ की बादशाहत तुम्हें देंगे, हम शिकस्ते फाश कबूल कर लेंगे। मगर जब सिपाहियों को लाया गया तो देखा ये गया, हसीनाओं को खड़ा किया गया है ताकि ईमान पर डाका जनी हो, निगाहों पर डाका जनी हो, कल्ब पर डाका जनी हो। मगर खालिद बिन वलीद ने कहा था ओ मुसलमान नौजवानों, अपनी निगाहों को झुका लो। जब कौम मुस्लिम के नौजवानों ने, मुजाहिदीन ने अपनी निगाहों को झुकाया था तो उन लोगों ने कहा था वाकई जिस दीन के मानने वालों के निगाह का ये आलम है तो फिर उस निगाह का आलम क्या होगा जिसके निगाहों को देख करके इन लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है। उन सब ने इस्लाम कबूल किया था और मैदान को हवाले कर दिया था, फतेह याबी मिली थी मुसलमानों
को ख्वाजा गरीब नवाज के लिए भी वही प्लान गए है। तो क्या किया गया, खूबसूरत लड़कियों को हल्के लिबास में भेजा गया, जाओ इनके निगाहों को नापाक करो, इनके निगाहों को गुनाहों की जानिब मुलतविज करो। जब भेजा गया तो मामला ये हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज कर क्या रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। आज कुरान हमारे घरों में जरूर है मगर वो बालाए ताक है। जितना हम अपने मोबाइल को उठाते हैं, जिस कदर हम अपने व्हाट्सएप को खोलते हैं, जिस कदर हम अपने फेसबुक को खोलते हैं, और सबसे ज्यादा तो हद तो ये है कि सबसे ज्यादा स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से हमारी कौम की बेटियां, हमारे कौम के नौजवान इस तरीके से वारवारगी के शिकार हो गए। ना उन्हें दीन से मतलब है, ना उन्हें दुनिया से सरोकार है, ना उन्हें शरीयत से कोई रुस्तगार है। आखिर ये क्या हो गया है? ओ ख्वाजा के मानने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज के मत वालों, कभी अपने आइडियोलॉजी का मुताला किया, कभी अपने जिंदगी को देखा, तुम किधर जा रहे हो, किसके नक्शे कदम पर जा रहे हो, किन राहों में भटके हुए नजर आ रहे हो? आओ जरा देखो। ख्वाजा गरीब नवाज के पास जब लड़कियों को भेजा गया, ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी निगाहों को उठाया तक नहीं, किसी को देखा तक नहीं। आज का मामला तो अजीब व गरीब है मुसलमानों, कहने की बात नहीं, हर अहले दिल जानता है, अहले निगाह जानता है उसके मामलात कैसे हैं। मगर मैं हालात की अक्कासी कर रहा हूँ। ऐ मेरे नौजवानों, मेरा किसी के दिल को तकलीफ देना मकसद नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपके कुलूबो ईधान को झिंझोड़ना चाहता हूँ। ओ ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का दम भरने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लड़कियों ने क्या देखा, बहुत देर तक मौजूद रही मगर कुछ असर न हुआ, वो सब के सब वापस हो गई। जब वापस गई ना तो बताया कि कोई असर नहीं हो रहा है उस बुजुर्ग पर, कोई असर नहीं हो रहा है उस मर्द कलंदर पर। इतना कहना था जो कि जयपाल को बुलाया गया। अब क्या होगा? कहा ऐसा करो, और जो ज्यादा खूबसूरत लड़की हो उसे भेज दो। पता ये चला मुसलमानों के ईमान को लूटने के लिए, यानी तुम्हारा ईमान कितना कीमती है, तुम्हारा ईमान कितना ताकतवर है कि उसे लूटने के लिए लोगों ने कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए हैं। तुम तो जरा से पैसे पर बिक रहे हो, होटलों पर चाय पर बिक रहे हो, सब्जी मार्केटों में बिक रहे हो, दुनिया के फैशन के माहौल में बिक रहे हो, कभी इंस्टाग्राम पर नंगे हो रहे हो, कभी इसमें चाय पर नंगे हो रहे हो। और मेरे कौम के उजालो जरा देखो, राजा से कहा था जोगी जयपाल ने, ऐसा करो जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो उसे भेजो। कहा किसे? कहा तुम्हारी लड़की। उस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत राजा पृथ्वीराज की लड़की उस शहर की थी, जिसको देखने के लिए नौजवान काफी परेशान होते थे। कुछ नौजवान मुस्कुरा भी हो रहे होंगे कि नौजवानों की बात हो रही है। आओ मुसलमानों, मैं आपको बताऊं हुआ क्या था। उसने कहा ठीक है, अपनी बेटी को बुलाया, बेटी इधर आ। कहा अबूजान क्या बात है? कहा बेटी ऐसा ऐसा मामला, कुछ तुझे करना होगा, इसको दामे फरेब में गिरफ्तार करना होगा। कहा बस इतनी सी बात है, अभी देखो मेरे हुस्न का जलवा। कहा ठीक है जाओ। वो जाती है, उसी अना सागर में गोताजन होती है, हल्का बारीक लिबास पहन करके पानी पर छपकियां मार रही होती है कि काश इस बाबा का नजर मेरे ऊपर पड़ जाए, सारा मामला हल हो जाए, फिर इसकी निगाहें तकद्दुस माफ नहीं रहेंगी, तो इसके ऊपर जादू का हमला होगा, टोना का हमला होगा। ओ जादूगरों से डरने वालों, ओ ये ऐलान करने वालों कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करा दिया, मेरे ऊपर किसी ने करतब करा दिया, अगर इससे बचना चाहते हो तो अपनी निगाहों को पाकीज़ा कर लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या किया, उसकी तरफ भी निगाह उठा करके नहीं देखा। कुरान की तिलावत में मौ है। उस खातून ने काफी देर तक देखती रही। खातून तड़प करके आती है और कहती या बाबा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया या बिनती, ऐ मेरी बेटी बता। उसने कहा जरा ये तो बता दो, इस हुस्न के आगे आखिर तुम्हारी निगाह क्यों नहीं टिकती है, इस हुस्न को तुमने देखा क्यों नहीं है? कहा सुनो, जिस हुस्न तुम्हारे हुस्न को उस खुदा ने बनाया है, हम उस खुदा के हुस्न के जलवों में मौ। मगर जरा देखो, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ओ बेटी, तुम्हें जिसने हुस्न दिया है उसके हुस्न का मैं दीवाना हूँ। उसने कहा फिर वो कौन है, मुझे भी कलमा पढ़ा लो। पता क्या चला, अगर तुम कुरान को पढ़ते रहोगे जादू असर नहीं होगा, अपनी निगाहों को नापाक नहीं करोगे जादू असर नहीं होगा। मगर ये कब होगा? जब हमारे कौम मुस्लिम के
नौजवान अपनी निगाहों को पाकीज़ा रखेंगे। किसी ने कहा नहीं सुभान अल्लाह, सुभान निगाहों से क्या होता है? आला हजरत की जात है, तकरीबन 3.5 साल की उम्र है, नीचे पाजामा नहीं सिर्फ कुर्ता शरीफ है, बचपने का आलम है। तवाइफों की टोली यक्के पर सवार होकर के चली, आपने आपकी निगाह पड़ी, आपने कुर्ते के दामन को उठाया, उठा करके निगाहों को बंद किया। उन्हीं में से एक ने कहा, नवाब साहब जिस चीज को छुपाना चाहिए तुमने छुपाया ही नहीं। आप उठे, फौरन वहां से चले गए। देखने वाला एक देख रहा था, गया आपके दादा की बारगाह में, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला हुआ। कहा सुनो, सबसे पहले इंसान की निगाहें खता करती हैं, और जब निगाह खता करती है तो दिल खता करता है, और जब दिल खता करता है तो नफ्स खता करती है। पता चला मुसलमानों, ख्वाजा गरीब नवाज का एक मिशन ये भी है, निगाहों की हिफाजत करो। जब तुम निगाहों की हिफाजत कर लोगे तो परवरदिगारे आलम तुम्हारी भी हिफाजत करने वाला। मगर अफसोस, आज के नौजवान मोबाइल के जरिए इतने बिगड़ गए, जो देखते हैं बस उसी के नक्शे कदम तक, जो देखा बस वैसे ही कपड़ा ऑर्डर कर दिया, शॉर्टकट के पास। चैनो सुकून तो है ही नहीं, करार है ही नहीं, इत्मीनान है ही नहीं, इस सुकून है ही नहीं, तसल्ली है ही नहीं, तशफ़ी है ही नहीं। आखिर वजह क्या है? और मेरे अजीजों, आपने सबकी नकल उतारी है, मगर नकल उतारने वालों, आज तो एक फैशन बन गया नकल करने का। हम फला की नकल करेंगे, हम फला की लड़कियां कह रही हैं, हम फला हीरोइन की नकल करेंगे, लड़के कह रहे हैं हम फला हीरो की नकल करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, नकल इनकी उनकी न करो, इनकी उनकी नकल करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें नकल करनी है तो अल्लाह के रसूल की नकल करो, जिसके बारे में रब तबारक व तआला ने खुद इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी एक आइडियल है, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी नमूने हयात है, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी रोल मॉडल है। मगर हमने और आपने अपना मॉडल दुनिया के खानों को बना लिया, दुनिया के हराम खोरों को बना दिया। नौजवान कहता, हजरत ये जो पहना हो ये सलमान खान के नक्शे कदम पर है। मैंने कहा, ओ नादान, अगर तुझे नकल करनी है तो दुनिया के खान की न कर, बरेली के अहमद रजा खान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनियादार के खानों की नकल न करो। मेरे अजीजों, रटी रटाई से हट करके इस्लाही गुफ्तगू की जानिब आया हूँ। आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन ये है, अपनी निगाहों की हिफाजत करो। ख्वाजा गरीब नवाज की मिशन ये है कि नमाज की पाबंदी करो। ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन ये है कि मस्जिद से वाबस्ता हो जाओ। मगर आज मस्जिद से हम कोसों दूर हैं। बंदा कह रहा है, हजरत क्या होगा अब हिंदुस्तान में, मुसलमानों का क्या होगा? अब मुसलमान मारे जाएंगे, अब मुसलमान सताए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान जब एक था तब भी मारा गया है, मगर मुसलमानों का कोई कुछ नहीं कर पाया है। अरे रोजाना न जाने कितनी मुर्गियां कट रही हैं, मगर फिर भी देखो मुर्गियां कम नहीं हो रही हैं। रोजाना कितने बकरे कट रहे हैं, मगर फिर भी देखो बकरे कम नहीं हो रहे हैं। अरे करबला की सरजमीन पर 72 नुफूस कुद्सिया को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया है, मगर हुसैनी कल भी था, आज भी है, और सुबह कयामत तक हुसैनी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के मत वालो, दुनियादारों का नकल न करो, नकल करो तो मुसगा पाए। सुनो नकल करने वालों, अपनी बहनों को बताना चाहता हूं, नकल न करो। अगर नकल करती है तो खातून जन्नत का नकल करो। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी नकल किया। आखिरी बात, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या मुख्तसर सुनो मुसलमानों, वक्त की किल्लत दामनगीर है। आप ही के मोहब्बतों के दायरे में रहने वाला ये फ़कीर सरापा तकसीर है। फिर कभी मौका मिला खिताब कर लेगा, मगर आज मेहमानों को मौका देना है कि जो हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको भरपूर मौका दे दिया जाए। मगर आखिरी बात सुनो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस शर्त इस बात की है तो तुम नकल कर लो। किसका नकल करो?
अपने पैगंबर का नकल करो, अपने रसूल का नकल करो, खातूने जन्नत का नकल करें। मगर आइए देखिए, मूसा कलीमुल्लाह के दौर में एक एक्टर रहता था, एक बहरूपिया रहता था, वो हमेशा नकल करता था, जिसकी बोलो उसकी नकल कर दे। आज भी बस्ती में कुछ है, कोई फला हीरो का नकल करता है, कोई फला हीरोइन की नकल करती है, कोई फला गायकार का नकल करता है, कोई फला जो है रोल मॉडल को बना करके नकल कर रहा है, कोई किसी की आवाज को कॉपी कर रहा है, कोई किसी के तर्ज जिंदगी के मामलात का नकल कर रहा है। आज नकल का बाजार आम है। ऐसे ही मूसा कलीमुल्लाह का दौर था, एक नकल करने वाला नक्काल था। लोगों ने कहा, ओ नक्काल जरा इधर आ। उसने कहा क्या बात है? कहा मूसा कलीमुल्लाह की भी नकल उतार दे। कहा ठीक है, मगर थोड़ी दिन के लिए मोहलत दे दो। कहा ठीक है, मोहलत तेरे पास है। वो गया है, लोगों के सामने से रूपोश हुआ है और वो छुप गया है। चंद रोज के बाद आया, लोगों ने क्या देखा? दाढ़ी उसके पास है, लिबास उसके पास है, हाथों में आसा उसके पास है। जब कौम के सामने आया तो वो जमा हो गया और बादशाह वक्त के दरबार में जब जमा हुआ, लोगों ने क्या देखा? दाढ़ी इसने उसी तरह रखी जिस तरह हजरत मूसा ने रखा है, बाल उसी तरह रख लिए हैं जिस तरह हजरत मूसा ने रखा है, लिबास उसी तरह पेबंद वाला पहन लिया है जिस तरह हजरत मूसा ने पहना है, आसा उसी तरह ले लिया है जिस तरह हजरत मूसा ने ले लिया है। मुकम्मल पैगंबर वक्त का नकल उतारता है और उतारने के बाद जब लोग जमा हो गए तो लोगों के सामने बोलता है, और लोगों खुदा एक है, मैं खुदा का पैगंबर मूसा हूं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का नकल उसने उतारा। लोग महवे हैरत में है, लोग तमस्कुर उड़ाने लगे, लोग कहे लगाने लगे। अब क्या होगा? लोगों ने नकल तो देख लिया कि ये किसका नकल कर रहा है। एक पैगंबर का नकल कर रहा है, एक प्रॉफिट इस्लाम का नकल कर रहा है। नकल करने वाले ने नकल किया, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। मगर मामला ये हुआ कि उन सबों की खबर हजरत मूसा तक पहुंची। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ मूसा यहाँ से उठो और यहाँ से निकलो, अपने साथ अपने हवालियों को लो और लेकर के यहाँ से निकल जाओ। फिरौन तुम्हारे पीछे है, हुकूमत तुम्हारे पीछे है, हुकूमत के कानिंदे तुम्हारे पीछे है, सियासी जमातें तुम्हारे पीछे है, पुलिस की बटालियन तुम्हारे पीछे है, फौज की अक्सरियत तुम्हारे पीछे है। अब यहाँ से निकल जाओ। उन्होंने यही किया, अपने साथियों के लिया निकलना शुरू किया। अर्ज किया, मौला जिसने नकल उतारी है, जिसने तमस्कुर बनाया है, उसको तू अजाब दे दे। अल्लाह ने फरमाया, मैं अजाब दूंगा। ऐ मूसा तुम्हें घबराने की बात नहीं है, उन्होंने नकल उतारा है, हम उन्हें अनाजाब जरूर देंगे, मगर ऐ मूसा आगे निकलो। हजरत मूसा आगे निकले। अल्लाह आगे एक समंदर आया। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मौला समंदर है। आवाज आई, अपने असा को समंदर के सीने में मार दो। हजरत मूसा ने समंदर के सीने में असा को मारा, समंदर ने सीने को चाक किया, रास्ता हमवार किया। कुरान की आयत करीमा को पढ़ो, उसके तफसीरो मानी को पढ़ो, उसके तराजिम को पढ़ो, फिर आपको ये सारा वाकया मिल जाएगा। वक्त की किल्लत के दामनगीर के सबब मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से निकले, आपके साथी निकले, मगर जितने पीछे आ रहे थे, फिरौन भी आ रहा था, उसके सिपाहियान आ रहे थे, और सबके सब उसमें गसब हो गए, उसमें सबके सब गर्काब हो गए, उसमें डूब गए। आप बाहर निकल गए, खबर आपको मिली, वो सबके सब डूब गए हैं। आपने दुआ के लिए हाथ उठाया, ओ मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस मूसा की जान को बचाया है। ऐ मौला तेरा एहसान है, बेपाया एहसान अजीमुशान है, तुझने हम सबकी मदद फरमाई है। आवाज आई, ऐ मूसा मैंने उन सबको आजाद दे दिया। अर्ज किया, मौला क्या तूने उन सबको आजाद दिया जो मेरे नकल की बुनियाद पर कहे लगा रहे थे? आवाज आई, आजाद दे दिया। क्या उन लोगों को आजाद दे दिया जिन लोगों ने तमस्कुर उड़ाया था? आवाज आई, आजाद दे दिया। अर्ज किया, मौला क्या तूने उसे भी आजाद दे दिया जिसने तेरे पैगंबर के शबी को बना करके नकल उतारा था? आवाज आती है मेरे मौला की, ऐ मेरे पैगंबर सुनो, मैंने सबको तो आजाद दे दिया, मगर फकत एक उसी को मैंने छोड़ दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आई, उसी को छोड़ दिया। और दुनियाई एक्टर के नकल करने वालों, फिल्मी अदाकाराओं की नकल करने वालियों, इंस्टाग्राम पे गलत सलत आईडी बना के गुमराह करने वालियों, सुनो। अर्ज किया, मौला तूने सबको अजाब दिया, उसी को क्यों छोड़ा जिसने मेरी शबी बनाई,
मेरा नकल उतारा। आवाज आई मेरे पैगंबर सुनो, मैंने सबको अजाब दे दिया मगर उस शख्स को अजाब नहीं दिया जिसने लिबास तुम्हारी तरह पहना, जिसने आसा तुम्हारी तरह लिया, जिसने दाढ़ी तुम्हारी तरह रखा, जिसने बालों को तुम्हारी तरह संवारा, जिसने जिंदगी के शबो रोज को तुम्हारी तरह ढाला। अर्ज क्या मौला उसने ईमान तो ना लाया मगर तूने सिर्फ उसे क्यों छोड़ा? गौर करना मुसलमानों, बहुत बारीक बात और समझने वाली पॉइंट देकर के जा रहा हूं। अगर समझ के अमल कर लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह, वरना तकरीरें तो बहुत सुनते हो, बहुत करता भी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज मकाम पर जाते हो तो कहते उतरौला में आपका तो सुना ही नहीं कि आप भी हैं। मैंने कहा अभी नया नया, मेरी दुनिया नई नई है, ये आपकी मोहब्बत है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर सिर्फ शोबा उत्तर प्रदेश पर नहीं बल्कि दूसरे शोबा जात मुल्कों में जाकर के खिताब करता है। ये मेरे असातिज़ा का करम खास है। सुनो, अर्ज किया मौला उसको अजाब तूने क्यों नहीं दिया? आवाज आई मेरे पैगंबर अजाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने मुकम्मल तुम्हारी नकल उतारी। मौला ईमान वाला तो नहीं था, मुझ पर ईमान तो लाया नहीं, कलमे मूसवी तो पढ़ा नहीं, वहदानियत का तेरे इकरार तो किया नहीं, आखिर उसे अजाब क्यों नहीं? आवाज आई क्योंकि मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि वो अगरचे वो तेरा कलमा न पढ़ता हो, मुझे वहदहू ला शरीक न मानता हो, मगर फिर भी उसने मेरे एक पैगंबर की शबीह उतार ली है, नकल उतारा है, कॉपी किया है, नक्शे कदम पर चला है, ईमान अगरचे नहीं लाया, मेरी रहमत को गवारा नहीं। जो मेरे पैगंबर के नक्शे कदम पर चले अगरचे ईमान वाला ना हो उसे मैं अजाब दूं। आप गौर कीजिए, उसने ईमान लाया नहीं मगर सिर्फ उस जमाने के पैगंबर के नक्शे कदम पर चला। कहां कहां कदम पे चला? कौन कौन सा कॉपी किया? दाढ़ी की कॉपी की, बालों की कॉपी की, लिबास की कॉपी की, असा की कॉपी की, गुफ्तार की कॉपी की, अखलाक की कॉपी की, सारे मामलात की कॉपी कर ली फकत ईमान को छोड़ करके। मगर आओ जरा देखो तो रब्बे अकबर ने फरमाया मेरी रहमत को गवारा नहीं कि मैं उसे अजाब दूं, मैं उसे गरकाब करूं, मैं उसे दुनिया में अजाब दूं, मैं उसे दुनिया में जलील करूं, मैं उसे जलील और खारिज दुनिया में करूं। क्यों करो? क्यों नहीं किया? क्योंकि एक पैगंबर की नकल उतारी है। ओ फिल्मी अदाकाराओं के नकल करने वालों, तुम तो गैर ईमान वाले नहीं, ईमान वाले हो, मोमिन कामिल हो, अल्लाह के रसूल को मानने वाले हो, खुदा को एक मानने वाले हो, कब्र को मानने वाले हो, हश्र को मानने वाले हो, कयामत को जानने वाले हो, कुरान को मानने वाले हो, शरीयत के फॉलो करने वाले हो, इस्लाम को मानने वाले हो। अरे जब एक गैर ईमान वाला एक पैगंबर की नकल उतारे तो खुदा दुनिया में उसे अजाब ना दे। और अगर ये कौमे मुस्लिम जो इस्लाम वाला भी, इखलाक वाला भी, कुरान वाला भी, रहमान वाला भी, महबूब रहमान वाला भी अगर ये मुस्तफा का नकल उतारे तो मेरा ईमान कहता है दुनिया की ताकत एक तरफ हो और कौम मुस्लिम कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर सुनो मेरे कौम के लोगों, नकल तुम्हें करती है तो दुनियादारों का नकल न करो, नकल करो अल्लाह के रसूल का। जो ईमान नहीं लाया वो नकल करे तो दुनिया के आजाब से बच जाए। आज तुम डरते हो क्या होगा? अरे कुछ न करो, मुस्तफा करीम के नक्शे कदम पर लग जाओ, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाएगी। मगर कौम मुस्लिम को कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हो सकता है क्योंकि उस कौम मुस्लिम को जिंदगी खुदा ने दी है और मौत भी खुदा ही देगा। फकत तुम्हें मार सकते हैं, लोग कहते हैं करबला में मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। मैंने कहा शहीद तो कर दिया गया,
जख्म तो दे दिया गया, तलवारें तो लगा दी गई, ज़रबें तो लगा दी गई, मगर उन लोगों ने सोचा था मार दो हुसैन और हुसैन वालों को, न कोई नाम लेवा होगा, न हुसैन होंगे, न हुसैन का जिक्र होगा, न हुसैन होंगे, न हुसैन का मिशन होगा, न हुसैन होंगे, न हुसैन का चाहने वाला होगा। मगर उन्होंने ये नहीं देखा हुसैन शहीद हुए करबला में, मगर हुसैन की नस्ल इंसानियत ऐसी फैली है कि अगर बगदाद चले जाओ तो गौसे आजम है, अगर हिंदुस्तान चले आओ तो ख्वाजा गरीब नवाज है। बहुत उम्दा। ने समझा क्या है अपने आप को, अपने ईमान के बाजुओं को मजबूत करो, अपने ईमानी कुव्वत को मजबूत करो और मस्जिद से जुड़ जाओ। आखिरी बात मुसलमानों, ये मत रो कि ये हो गया वो हो गया। अरे जब जुड़े नहीं रहोगे जाहिर सी बात है खाली मैदान पे हर कोई कब्जा कर लेगा। मस्जिद से जुड़ जाओ। तुम कहते हो मारे जा रहे मुसलमान, सताए जा रहे हैं, आखिरी बात बिल्कुल सुनना चाहते हो तो मोहब्बत से बोलो और मोहब्बत से बोलो, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाकई बस्ती वालों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। मकसद की बातें यहाँ होती हैं और होंगी। मस्जिद से जुड़ो। क्या मिलेगा? मस्जिद में जाने वाले गए, कौन गए? मौलाना आलम गए मस्जिद में पहुंचे, मस्जिद में बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, हजरत बैठे हैं। आप में से कोई एक आया मस्जिद में, क्या करने लगा? झाड़ू को उठाया, कहा हजरत मस्जिद बहुत गंदी है, गर्दो गुबार है, डस्ट पड़े हुए हैं और ये फूलों की लड़ियां पड़ी हुई हैं, चटाई टूटे पड़े हुए हैं, लाओ हम इसे उठा करके एक जगह फेंक दे। जैसे जारूद कशी की गई, झाड़ू लगाया गया, उसे जमा किया गया, जमा करके जैसे चले, जितने उलमा बैठे हैं उस्ताज़े मुकर्रम ने कहा ठहरा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? कहा कूड़ेदान के हवाले। कहा नहीं वहां ना फेंकना। कहा लाओ नाली के हवाले कर दूं। कहा नहीं उसे न फेंकना। कहा लाओ कूड़े करकट के मैदान में फेंक दूं। कहा उसे वहां न फेंकना। कहा लाओ रास्ते के किनारे फेंक दूं। कहा नहीं फेंकना। कहा हजरत वाला, हुजूरे वाला, आखिर मामला क्या है? ये तो मस्जिद का कूड़ा है और ये खुदा का घर है। घर के कूड़े को उठाते हैं, कभी कचरे के हवाले, कभी नाली के हवाले, कभी रास्ते में इधर उधर कोने पे फेंकते हैं। आखिर इसे क्यों ना फेंके? का इधर उधर ना फेंकना, बल्कि इसे उठाना, अदब से उठाना, सलीके से उठाना, सादतमंदी से उठाना, उठा करके एक ऐसे कोने पर रखना जहां किसी का कदम न पड़े, कहां जहां किसी का कदम ना आए, जहां किसी का पैर ना आए, जहां ये कूड़ा किसी के पैरों के ठोकर के सामने ना आए। का हुजूरे वाला ऐसा क्यों? का ये आम कूड़ा नहीं है, बल्कि ये मस्जिद का है, ये मस्जिद का हिस्सा है। मस्जिद का हिस्सा कैसे? मस्जिद में मुसल्ला की जमीन है, जमीन से वो चीज लगी हुई है, चटाई है, चटाई से वो चीज लगी हुई है। आलिम ने कहा, हजरत ने कहा इसे उठाना तो एक ऐसे मकाम पर फेंकना किसी के पैरों के ठोकर में ना आने पाए। अब यहीं से सबक ले लो, जब चंद तिनके मस्जिद के चटाइयों से निस्बत हासिल कर ले, चंद रेशे मस्जिद के कूड़े से निस्बत हासिल कर ले, तो उसे इधर उधर फेंका नहीं जाता कदमों में। अगर आज का मुसलमान मस्जिद से वाबस्ता हो जाए तो इंशाअल्लाह वो किसी के कदमों से रौंदा नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। इसकी है मुसलमानों कि अपने आप को मस्जिद से वाबस्ता करो। जैसे कूड़ा मस्जिद से जुड़ जाता है तो वो आम कूड़ा नहीं रहता, ऐसे इंसान मस्जिद से जुड़ जाएगा, आम इंसान नहीं रहेगा। वो नकल करने वालों, अल्लाह ताला फरमाता सबसे प्यारा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम को मानो, इस्लाम के नक्शे कदम पर चलो। बहुत सारे झोंके आएंगे, फितनों के झोंके आएंगे, इर्तदाद के आएंगे, मगर कभी घबराना नहीं। कहते हजरत बहुत बदतर दिन मैंने देख लिया। मैंने कहा बदतर दिन अभी नहीं देखा, इससे पहले हमारी असलाफ ने देखा। मुसलमानों के खोपड़ियों को जमा करके पहाड़ बनाया गया और उसी एक खोपड़ी में शराब रखा गया, उसे पिया गया। इससे बदतर दिन और क्या होगा? ऐ कौमे मुस्लिम के उजियालो, मजहब इस्लाम के दामन को थामो, अपने आप को रोको, गुनाहों की जानिब से, मोबाइल के जरिए जराइम और क्राइम से बचो, शरीयत मुस्तफवी के पाबंद बन जाओ, इस्लाम के फॉलोवर बनो, इस्लाम के नक्शे कदम पर चलो, नबी के नक्शे कदम पर चलो। अगर सच्चे और पक्के मुस्तफ़ा के गुलाम हो जाओगे तो ज़माने में तुम इमाम हो जाओगे। ऐ मेरे कौमे मुस्लिम के भाइयों, मज़हब इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। वमा अलैना इल्लल बलाग, ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।